आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। मैं ऐसे ही हूँ, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना देखो पीछे, मैं तो ऐसे ही हूँ। सॉरी, चलिए। फर्स्ट पर्सन कैसा होगा? ऐसा देख लो, ऐसा होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन जैसे आई है, वी है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, बट फर्स्ट पर्सन है किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? प्लूरल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किस फॉर्म में? प्लूरल की फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई है, वी भी है, वी क्या है? सिंगुलर है, और ये प्लूरल के फॉर्म में है, ठीक है। चलो हम वॉसबर्ग का मीनिंग पढ़ेंगे। वॉसबर्ग कैसे सेंटेंस बनाते हैं हम, ठीक है। वॉज और वर होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। कहाँ गया? देखिए ध्यान से, वॉज एंड वर। वॉज क्या है बेटा? वॉज सिंगुलर, वॉज, देखो ध्यान समझो, वॉज क्या है? वॉज, अगर कोई भी दिक्कत हो बता देना, तो देखते रहो। वॉज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। वर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मुझे बता देना, तो सही कर लेंगे अपन। वॉज सिंगुलर है, और वो कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा जुड़ती है किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब को जोड़ती है हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा पहले आती है, फिर मेन वर्ब आती है। ये बात याद रखो, समझ आया क्या? अब देखो, वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे होता है, ये बात याद रखो। था, थे, समझ आया क्या? था, थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, मैं आप पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, उसके साथ एस या ईएस लगता है। CHO, SHO, जेड हो, एक्स हो, ओ हो, ठीक है। ऐसे में हम ईएस लगाते हैं। अगर वर्ब के एंड में ये चीजें हो, वर्ब के एंड में अगर ये चीजें हो तो हम क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं, वरना क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। समझ में गया? दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स क्या होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। इनको छोड़कर बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर वाई से पहले वोवेल्स आ जाएं
तो y को हटाकर, y को हटाना नहीं है, y के साथ क्या लगाते हैं, ओनली s लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, ओनली s लगाते हैं। ठीक है, ओनली क्या लगाते हैं, s लगाते हैं। समझ आ गया, ओनली क्या लगाते हैं इसमें, s लगाते हैं। ठीक है, दिक्कत है क्या, मजा आया। एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लो। देखो इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CRY क्राई, Y से पहले R आया, R वोवल्स तो है नहीं, तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट प्लस Y बन गया। तो Y को हटाकर CRIES लगा दूंगा। क्या बात समझ में आएगी, बात समझ में आ रही है। वोवल्स प्लस Y, वोवल्स प्लस Y, ये है, ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, वोवल्स प्लस Y कैसे करोगे, देखो मैं ले रहा हूं एक प्ले, Y से पहले A है, A में वोवल्स है, तो वोवल्स प्लस Y, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसके साथ ओनली क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, प्लीज। क्या बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई सब, SEIS का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है ना। चले आगे, अब देखो ये तो पता चल गया। अब देखो एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, एंड में ईडी लगता है, और रेगुलर वर्ब में, सॉरी उल्टा बता दिया, देखो सॉरी, इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, सारी वो फॉर्म अलग अलग होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ऐसे इर्रेगुलर है। रेगुलर में क्या होता है, प्ले है, जैसे प्ले, तो उसके सेकंड फॉर्म में ईडी लगेगा, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, तो प्लेड, और इधर भी प्लेड। समझ में, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, बोलो बच्चों, समझ आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। यू सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, याद रखो इसको, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक स्टार्ट करता हूं सेंटेंस से, मैं गरीब था, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सेंटेंस बनाते वक्त मैं देखेंगे, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, सब्जेक्ट। था क्या है, अभी बताया था मैंने, वॉज है ये, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। गरीब क्या है, ऑब्जेक्ट है भाई। तो इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाते वक्त क्या करना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, उसके बाद वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब भी दो टाइप की, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या है बेटा, मैं है, आई। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है आई, आई सिंगुलर है। मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कौन सी है, वॉज है, तो वॉज सिंगुलर है, तो आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज, देखो सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, ऐसे क्रॉस का साइन बनेगा। आई वॉज गरीब, पुअर,
आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। था ना, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे। ओके, देखो ध्यान से, हम माने सब्जेक्ट, हम लोग माने सब्जेक्ट, थे हेल्पिंग वर्ब, थे माने वर्ब, तैयार मतलब ऑब्जेक्ट, रेडी। तो सब्जेक्ट हम लोग मतलब वी, ऑब्जेक्ट तैयार मतलब रेडी, ठीक है, रेडी। थे मतलब वर। तो इसको अब सेंटेंस में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं भाई, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है, दोनों में से एक आती है। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब तो इसमें है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का क्या करेगी, काम करेगी। तो इधर आती है ऑब्जेक्ट, वो आती है ना, वो आती है वी। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, देखो वर, क्यों आया वर, वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट क्या है, रेडी, तो रेडी आ गया। देखो वी वर रेडी। बात समझ में आ रही है कैसे बनाया, ऐसे बनाना भाई, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद आप थके थे, भाई देख लो, आप मतलब यू सब्जेक्ट है, थके मतलब ऑब्जेक्ट है, थे मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यू थकना, टायर्ड, TIRED टायर्ड, थे मतलब वर। लो अब वापिस बनाओ, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, ये रही, थे मतलब वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टायर्ड, इसको जोड़ दिया मैंने, यू वर टायर्ड। क्या बात समझ में आएगी, ऐसे करना है, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, सीता लाचार थी, सीता का सीता थी, सीता सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ वॉज, सीता वॉज लाचार मतलब हेल्पलेस थी, सीता लाचार थी, सीता हेल्पलेस थी, और वह लंबी थी, उसमें देखो, अब वह चुनोगे तो सी है या ही है, यहां से पता चलेगा, थी था से, तो थी था से पता चला, तो सी थी है तो सी सिंगुलर है तो वॉज, सी वॉज लंबी मतलब टॉल,
लंबी थी भाई, थी या नहीं थी? थी। शी वॉज टॉल। अब देखो उसके बाद वे लोग अशिक्षित थे। वे लोग अशिक्षित थे। वे माने दे। वे लोग अशिक्षित थे। वे लोग माने दे, थे मतलब वर, अशिक्षित माने अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, they were uneducated, they were uneducated। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? वह एक चालक था। वह माने ही, चालक था। था मतलब क्या होता है? ही सिंगुलर है, ही वॉज, ही वॉज। एक मतलब ए, चालक मतलब ड्राइवर, he was a driver, he was a driver। समझ में आ गया? नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे अब, मजा आएगा। देखो ध्यान से, नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है। समझ में आ गया? ओके, तो अब क्या लिखे बेटा? जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं दोषी नहीं था। मैं दोषी था ही नहीं। मैं माने आई, था माने वही चीज, आई सिंगुलर, वॉज, आई वॉज। मैंने बोला नहीं आ गया तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, नहीं तो आई वॉज नॉट। दोषी ऑब्जेक्ट है, वो वैसे का वैसे ही वहां आ जाएगा। क्या आएगा? गिल्टी। GUILTY, गिल्टी। समझ में आ गया? आई वॉज नॉट गिल्टी। समझ में आ गई? कोई बात है? ठीक है, चले आगे। चलो देखो ध्यान से, आप बेईमान नहीं थे। आप बेईमान नहीं थे। देखो ध्यान से, आ जाओ फिर, मजा आ रहा है। यू, आप माने यू थे, यू वर, वर के बाद नॉट, यू वर नॉट
यू आर नॉट डिसहॉनेस्ट, आप बेईमान नहीं थे। बोला ना वर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा, तो नोट लगा दो बस, बाकी सेम करना है जैसे पहले कर रहे थे। आप यहीं आएगा, सब्जेक्ट थे इधर आ जाएगा, बेईमान उधर चला जाएगा, वर के आगे बस नोट लगाना है, वो नोट यहाँ लग जाएगा, खत्म। अब आ जाओ आगे। मोहन गरीब नहीं था, मोहन गरीब नहीं था। गरीब से कुछ याद आया, मैं बताऊंगा अभी। देखो मोहन, मोहन था मतलब सिंगुलर है तो वॉज, मोहन वॉज, वॉज के बाद नॉट, वॉज नॉट पुअर। समझ आ गया ना? वे लोग कमजोर नहीं थे, ध्यान समझो। वे लोग कमजोर नहीं थे। वे माने दे, देखो दे थे, दे प्लूरल वर्ड, नॉट। वे लोग मतलब दे वर नॉट, कमजोर मतलब वीक, कमजोर मतलब वीक, अंडरस्टूड? दे वर नॉट वीक, कमजोर नहीं थे। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, लड़के छात्र नहीं थे। अब देखो लड़के छात्र नहीं थे, छात्र नहीं थे, लड़के है ना, तो बॉयज, बट बॉयज अकेला नहीं आएगा, अब इसके साथ आर्टिकल लगेगा। जो आर्टिकल लगता है वो लगता है दा, कि बॉयज क्या स्पेशल है, तो दा बॉयज, एक से ज्यादा है तो वर, द बॉयज वर, द बॉयज वर, वर के बाद मतलब नॉट लगाना है तो नॉट छात्र, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, द बॉयज वर नॉट स्टूडेंट्स, द बॉयज वर नॉट स्टूडेंट्स। समझ गया? मैंने बताया था गरीब, गरीब कौन है? गरीब वो है जो अज्ञान है, जिनमें अज्ञान है, अज्ञान भरा पड़ा है, वो गरीब है। अज्ञान जिसमें भरा पड़ा वो गरीब है, भले उसके पास पैसा फुल हो, गाड़ी भी फुल हो, गाड़ियां ही गाड़ियां, घर भी हो, पूरा ब्रह्मांड ले ले, उसमें अगर अज्ञान है तो वो गरीब है। अमीर कौन है? जो अज्ञान को जान ले, बस, भले उसके पास पैसा हो या ना हो। और पहली बात है, ज्ञान को जानेगा ना तो ऑटोमेटिकली उतना तो होगा ही जितना उसको नीड है, क्योंकि इतना समझदार तो होगा वो आदमी, ठीक है। अमीर उसको बोलते हैं जो अज्ञान को जान ले, अज्ञान को हटा दे, बंधन को हटा दे। क्या?